नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतीक क्लासेस पे। तो जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, ये पहला वीडियो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। इसका दूसरा नाम है, स्पीच की जगह हम कह सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद आपको 2 वीडियो और मिलेंगे, जिसमें हम पार्ट 1 हम इसमें कवर करेंगे, पार्ट 2 हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे और पार्ट 3 हम तीसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, कहने का मतलब है कि जो डायरेक्ट बात होती है उसमें 2 पर्सन अगर डायरेक्ट बात करते हैं तो एक दूसरे के सामने वो प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे के सामने प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और अगर कोई बात एब्सेंस में हुई है, किसी के एब्सेंस में हुई है, तो वो बात क्या मानी जाएगी बेटा? क्या मानी जाएगी? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ लें? पर्सन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ें? पर्सन्स के बारे में। क्योंकि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो किसके लिए सीखते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, या अपनी फीलिंग्स का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, देखिए भाषाएं कई प्रकार की हैं। अभी तो तुमने जो उंगलियों पे रट रखी है, ठीक है, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अरबी, है ना। इसके अलावा एक इशारे की भी भाषा है, इशारे की। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पिताजी वहां पर हैं, अब आप तुमको अपने दोस्त को बुलाना है, तो आप कैसे करते हो? ठीक है, चलो हम आते हैं। मतलब जो फीलिंग है वो बिना बोले भी व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, कोई व्यक्ति दुखी बैठा है तो आप उसके चेहरे से बता देंगे वो क्या है? दुखी है। तो पर्सन्स में कौन कौन से पर्सन हैं? एक आपका हो जाएगा कौन सा पर्सन? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वैसे आपने इसको पढ़ा है, मैं आपको याद दिला दूं, आपने इसको पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं? याद आया? ठीक है, तो पर्सन्स में कौन कौन पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन में आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होगा? यू। सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ठीक है ना, ही, सी, इट, दे। ठीक, अब देखिए यहां पे एक वर्ड लिखिए, ऐसे लिखिए, सन, SON। लिख लिया? मेरे साथ साथ पे लिखते रहिएगा, क्योंकि अब मुझे जल्दी जल्दी इसको रफ करना होगा ना, तभी हम नया कंटेंट लिखेंगे। तो थोड़ा साथ में आप लोग चलते रहें। हो गया प्रतीक? चलो, ये आई और वी है, किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा बेटा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन, ये हो जाएगा बेटा नो चेंज। बात समझ में आ रही है पूरी? ठीक है, जहां कहीं पर आपको ये दिख जाए ही, सी, इट, दे, तो हो जाएगा नो चेंज। ठीक है ना, कोई भी बदलाव नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। कुछ लोगों ने कुछ नियम पढ़े होंगे, उनको याद भी होंगे। जैसे एस्टरडे को क्या कहते हैं इनडायरेक्ट में? कोई बताएगा? हाँ, द प्रीवियस डे, है ना। और टुमारो क्या होगा? लेट नाइट। टुमारो, टुमारो को किस में बदल, इनडायरेक्ट में क्या बदलेंगे?
हाँ नहीं, टुमारो का द नेक्स्ट डे। बात समझे ना? तो चलिए एक तरफ हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट, दूसरी तरफ लिखेंगे बेटा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आप टेंसेस में आ जाइए, शुरू से हम लोग करते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट किस में जाएगा? अनामिका किस में जाएगा? पास्ट इनडेफिनिट, यानी यहां पे जो फॉर्म है वो क्या होती है? वर्ब क्या होती है? किस में बदल जाएगी? डिड। किस में बदल जाएगी? ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम, किस में चला जाएगा बच्चे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी हो जाएगा क्या? वॉज एंड वर, ठीक है ना? वॉज एंड अगला क्या होगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा इसमें? ठीक है, किसमें चला जाएगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? ठीक है ना? नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? किसमें चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी बेटा? फटाफट करते रहिए। हो गया ये? सभी लोग नोट करते रहिए। अब हम अगला कौन सा शुरू करेंगे बताइए? देखिए आपके पास टेंस मेनली कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इधर प्रेजेंट खत्म हुआ है, पास्ट। हाँ, ये 4 पार्ट फिनिश हुए हैं। अब क्या चलेगा? पास्ट का इंडेफिनिट। क्या चलेगा? पास्ट का इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? डिड। ये चला जाएगा पास्ट के परफेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी वॉज एंड चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा बेटा? हैड बीन। अब देखो, 2 बातें तो यहां से क्लियर हो गई कि ये पास्ट परफेक्ट में इधर भी बदला था कुछ, प्रेजेंट में भी, और इसमें पास्ट परफेक्ट आ गया। अब तो इनफ हो गया ना? अब बार बार ये नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद में इधर हम रखें, तो इधर हम लोग रखेंगे अगला टेंस कौन सा होगा? इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट। अगला कौन सा हो गया? पास्ट का परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो जाएगा क्या? नो
होमोजेनियस। वेरी गुड। अगला आ जाएगा पास्ट Past perfect continuous. कॉन्टिन्यूअस। क्या आ जाएगा बेटा? Have हैड बीन। Had ठीक है, ये भी होगा बेटा। no change. और स्पीड बनाइए, लेकिन आप लोगों की स्पीड स्लो है, इसके बाद हम थोड़ा तेजी में करेंगे Okay. क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा Yes. और जो दर्शक हैं वो बोर हो जाएंगे। तो क्या था? सर आप ऐसे बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे होंगे। ठीक. चलिए, ये आपका हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, अभी एक टेंस छूट रहा है, फ्यूचर छूट रहा है। फ्यूचर में कोई टेंस वेंस का झावा नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब उठा करके देखिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है इसमें? शैल, विल, है ना। और इधर मोडॉस में भी उठा लो कुछ, Can, could. कैन, हाँ, और विल भी हो गया ना, Yes. तो ये आ जाएगा। मे भी उठा लो इधर, ये भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो शैल का हो गया क्या? शुड। विल का हो गया क्या बच्चे? Would. वुड। कैन का हो गया क्या? Could. कुड। और मे का हो जाएगा। Might. मे किसके लिए हम लोग प्रयोग करते थे मॉडल ऑक्सिलरी में? हम लोग इसका प्रयोग करते हैं किसके लिए? Possible. Possibility. पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। किसके लिए? संभावना के लिए। मैंने ये भी कहा था कि मे का पास्ट माइट होता है, Yes. मे का पास्ट Might. माइट होता है। और वैसे भी जब कोई बात डायरेक्ट होती है तो वो प्रेजेंट होता है ना। जब कोई बात डायरेक्ट होती है तो वो प्रेजेंट होता है। और अगर कोई मुंह से एक बार बात निकल जाए तो किस में चली जाती है? तुरंत पास्ट में, Past. है ना। वो कहावत सुनी है ना नहीं. कि हाँ, नहीं. बाण से निकला तीर, धनुष से निकला तीर है, अब मुख से निकली बात कभी वापस तुरंत पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो एक तो मे का पास्ट क्या होगा? माइट होगा, ठीक है। दूसरा मैंने संभावना में एक चीज आपको बताई थी उसमें कि जब संभावना बहुत ज्यादा हो, मान लीजिए 75%, आप बाहर निकले, बहुत घने बादल हैं, आपने अपने दोस्त से कहा कि शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद आज, वर्षा हो सकती है. तो क्या हो जाएगा? इट मे रेन टुडे। क्या होगा? इट मे रेन टुडे। ये मैं मॉडल की बात बता रहा हूँ तुमको भी। और जब पॉसिबिलिटी मात्र, 1%. हाँ नहीं, 25%. ये वाला इससे घटाएंगे ना, अच्छा. है ना, बैलेंस हो गया पूरा, ठीक है। अभी परसेंटेज पढ़ ही रहे हो, प्रॉफिट लॉस चल ही रहा है। 75 ये हो गया तो 25 ये हो गया। जब संभावना बहुत कम हो तो वहां पे क्या लगेगा? माइट लगेगा। क्या लगेगा? माइट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा बाहर निकले, बादल बहुत घने नहीं थे, बिल्कुल हल्के से बादल थे, तो आपके मुंह से निकला इट माइट रेन टुडे। इट Might rain today. शायद ही आज वर्षा हो सकती है। क्या बोलेंगे? शायद ही आज वर्षा हो सकती है, यानी वर्षा होने की संभावना बहुत कम, ठीक है। इतनी चीजें और लिख लेंगे, हो गया आपका फ्यूचर बेटा, ठीक है। आपका फ्यूचर डन हो गया, Yes. है ना। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में फ्यूचर डन, Future डन हो गया. फ्यूचर ही डन हो गया पूरा है। चलिए, पढ़ने के लिए जरूरत नहीं. अब हम लोग जल्दी जल्दी लिखेंगे। अब देखिए, नाउ का देन, अब लिखते जाओ साथ में हमारे, फटाफट यस कर दीजिएगा जब मैं रुकूं। नाउ का देन, जस्ट का भी देन, जस्ट का भी देन। देखना, दैन मत लिख देना तुम लोग, देन लिखना, THAN मत लिख देना। उसके बाद हेयर का देयर, hence thence, thus so, ठीक है ना। टुडे, दैट डे, that day, tomorrow. tonight, tonight,
टुनाइट, दैट नाइट। that night, टुनाइट क्या होता है पता है आपको? क्या होता है बताओ? आज कल आज ही रात। पार्टी करेंगे टुनाइट है, ऐसा कुछ गाना वाना में रहता है। टुनाइट होता है आज की रात। टुनाइट, That night. दैट नाइट। टुनाइट क्या होगा? That एस्टरडे क्या होगा? the previous day. बिल्कुल सही। द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस Night. एगो बिफोर, एगो का क्या होगा? बिफोर। नेक्स्ट वीक, चल नेक्स्ट वीक द Previous. प्रीवियस नहीं यार, सॉरी, वेरी सॉरी, The फॉलोइंग अच्छा वीक। yes. हो गया ना? ठीक है, इतना हो गया बस। Yes. इसके अलावा कोई रूल नहीं है। अब सीधे आ जाना है रूल को अप्लाई करने। पता तो सब हो गया है ना, पता सब हो गया, लेकिन अब उसका इम्प्लीमेंट भी आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन। अब क्या शुरू होगा? प्रैक्टिस सेशन। जिंदगी में दोबारा ये टॉपिक ना पढ़ना पड़े, ऐसे पढ़ना, जिंदगी में दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है ना? कोई पढ़ा दिया। अब देखिए कोई पढ़ा दिया तो क्या करेंगे है? ठीक है, तो उठ के चले जाइएगा क्लास से कि हमारा ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन। अब देखिए, प्रैक्टिस सेशन में पहले 2-3 बातें आप ध्यान रखिए जो कि बहुत इजी होती हैं। एक तो याद रखिए, यूनिवर्सल Truth. ट्रुथ, ट्रुथ नहीं, Truth. ट्रुथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। है, बच्चा रोता है, Never ever. कुत्ते भौंकते हैं, It will change. है ना? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? Galaxy. गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें ज्यादातर तो हम जैसे लोगों द्वारा डिस्कस की जाएंगी, यानी वहां क्या दिया रहेगा? Teacher. ज्यादातर तो यही होगा, ठीक है ना, सेंटेंस में। बच्चे ने वो ठीक, तो वहां पर क्या लगाना है? पहले तो इनके कंजंक्शंस आपको पता होने चाहिए। ठीक बेटा, कंजंक्शंस नोट कर लो। तो इसके कंजंक्शंस में मोस्ट ऑफ हम लोग दैट यूज करेंगे, इफ और वेदर का यूज होगा, ये भी एक चीज नोट कर लो। और WH वर्ड, वर्ड्स का यूज होगा, और कहीं कहीं पे आपको किसका यूज मिलेगा? टू का यूज मिलेगा। ठीक है ना? WH वर्ड का मतलब सेंटेंस शुरू हो गया, किससे शुरू हो गया? व्हाट, है ना? बात समझ गया ना? तो उसमें कंजंक्शन वही वर्ड ही हो जाएगा, वही वर्ड ही क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ अगर है कहीं पर सेंटेंस में, आपको रिपोर्टेड स्पीच में पता चल रहा है कि वहां क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ, तो आपको किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं करना है। आपको केवल क्या कंजंक्शन लगा दो बीच में, that. सेंटेंस बन गया। ठीक, अब आ जाओ इसका मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं, Oh. साथ में एग्जांपल भी नोट कर लो। द टीचर, तो आपको याद रहेगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर सेड,
द सन राउंड्स अराउंड द गैलेक्सी। गैलेक्सी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद में सिर्फ आपको कंजंक्शन लगाना है। क्या दैट मेरी बात समझ में आ गई? कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दा जरूर छोटा कर दीजिएगा जब कंजंक्शन लग जाए। हो गया? अब देखिए नेक्स्ट अगली बात है, दो चीजें होती हैं किसी सेंटेंस में। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? फर्स्ट पार्ट, और ये थोड़ा बड़ा होता है, ये कौन सा पार्ट होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब। ये हो जाएगा रिपोर्टेड, जो बात कही गई है। बात समझिएगा, ठीक है। अभी टीचर ने कुछ बोला था और इधर क्या था कि सन जो है वो गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, ठीक है ना, कि चारों ओर घूमता है। तो ये जो है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि इसी के बीच में जो है वो यूज होता है क्या? बोलो भाई। कंजंक्शन। एक नियम पता हो गया कि इजली मैंने देखा कि सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम क्या करेंगे, वहां पर केवल दैट लगाएंगे और उसके बाद पूरा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरा आ जाओ, सेकंड। क्या ध्यान रखना है? सेकंड ध्यान रखना है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in the present indefinite, समझे बेटा, और फ्यूचर indefinite, ठीक है। the tense of reported speech will not be changed. Speech will not be changed, ठीक है ना। The tense of reported speech will not be changed. टेंस नहीं बदलेगा किसका? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। अगर किसमें हो? रिपोर्टिंग वर्ब। अभी एग्जांपल दे रहा हूं ना मैं, परेशान ना हो। रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट में हो अथवा फ्यूचर के इंडेफिनिट में हो तो अगले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये रमन हमारा बड़ा फेवरेट है, हर जगह मैं रमन लिख देता हूं, लड़कियों में मधुरिमा लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, तो रमन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ गुड। वैसे बेटा ये सिंपल प्रेजेंट दिया है, नॉर्मल प्रेजेंट है ना, इज एम आर, आईएनजी नहीं लगा है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, नॉर्मल प्रेजेंट है। तो आपको पता है प्रेजेंट पास्ट में बदलता, प्रेजेंट किस में बदलता? पास्ट में। लेकिन रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हो तो अगले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे यस या ये साफ दिख रहा है ना यार, यस या ये साफ दिख रहा है। और यस या ये सिर्फ एक ही टेंस में आता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ये दिया गया है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। रमन बोलो सेज दैट। अब लेकिन पर्सन जरूर पकड़ना है, पर्सन के लिए कोई गारंटी नहीं है। आपको कहा गया टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन तो ध्यान रखिए, ये पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। वो सन याद करिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? तो आई बदल जाएगा किसमें? ठीक ना। ही इज अ गुड Raman will say
they have done their work. They have done their work, comma, inverted comma or inverted comma closed. Raman will say they have done their work. ठीक है ना? चलो, वही नियम दिख रहा है इसमें। क्यों प्रतीक? Yes. परेशान हो आप कि तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा, बस बोलते रहो। देखो, रमन विल से फिर से आ गया। Yes. ये कौन सा टेंस है? ये है फ्यूचर का। Indefinite. पूरा बताया करो, आधी बात नहीं बताई जाती। फ्यूचर का Indefinite. इंडेफिनिट, इसमें भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। नहीं होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? बोलते रहो। Raman रमन विल से that दैट। अब जरा पर्सन पकड़िए, कौन सा पर्सन है ये? they थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? Third. थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब बोलो बोलो, No change. नो चेंज। ये दे का दे ही बना रहेगा, बाकी आगे वही रहेगा, have done their work. पूरा रहेगा। ठीक है ना? अगर ये दे किसी में बदल जाता तो ये देयर भी बदल सकता था। अगर ये ही होता तो ये हिज हो जाता। yes. अगर ये सी होता तो ये हर हो जाता। अगर ये आई होता तो ये माई हो जाता। ठीक है ना? चलिए, तो कोई परिवर्तन नहीं, सीधे पूरा लिख देंगे। ठीक है? Yes. चलिए, पहले अब सेंटेंस लिखूंगा और उसके बाद में मैं नियम बताऊंगा, इसमें कौन सा नियम लगे। हाँ? क्या कहना चाह रही हैं? Nothing. Nothing. चलो, मधुरिमा। मधुरिमा सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द fox was running and the dog was chasing it। ठीक है ना? Yes. बात ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है the fox was running The dog was chasing. and the dog was chasing। ठीक है ना? Yes. आप नोट डाल के नियम लिखेंगे नीचे। Yes. If If the two actions, were taking place. ठीक है, सीधे लिखो। If two actions in the Taking place in टेकिंग प्लेस भी लिख सकते हैं, अच्छी बात है, अच्छी इंग्लिश है तुम्हारी। If two actions in the reported speech will be in the past continuous, तो there will be no change। समझे बेटा? Yes. तो ये चौथी बात आपको पता चल गई। Yes. ठीक है? पहली बात, यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो आसानी से सेंटेंस बनेगा। दूसरी बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो आसानी से बन जाएगा, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो आसानी से बन जाएगा, और अगर रिपोर्टेड स्पीच के दो एक्शन पास्ट में हो, दो एक्शन किस में हो? पास्ट में। पास्ट में हो, तब भी बहुत आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन। नहीं होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? Yes. ये इसलिए मैंने बताया कि जब भी आप करिए तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये चार बातें जो सेंटेंस दिए हैं उसमें अप्लाई तो नहीं
हो नहीं, अगर अप्लाई हो रही तो पहले उसको उठा के कर दो खट से, Yes. ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग सेकेंड वीडियो में ये देखेंगे कि अगले सेशन में जितने भी रूल्स मैंने लिखाए हैं वो आपको याद होने चाहिए। रूल कोई कठिन नहीं है, मैंने बिल्कुल सीरीज में लिखाया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टुमारो का क्या होगा, टुडे का क्या होगा, ये आपको पता होना, ठीक है। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टुमारो का आपने क्या लिखा है जरा बोलिए। Tomorrow का previous day से. नहीं नहीं नहीं, Tomorrow. नहीं नहीं है सर tomorrow आपने नहीं लिखा है. लिख लीजिए। और नेक्स्ट कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये कोई अलग से एक ऐसी बला है जो हमें फेस करनी है, ऐसा नहीं है। ये दो बातें लिखी हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, कोई बला नहीं है। वही लिखा है जो इधर लिखा है वही उधर लिखा है। देखो कैसे, जो यहाँ लिखा है वही इधर। कहने का मतलब है टुमारो क्या है, कल. उसी का मीनिंग लिखा है। आने वाला, कल आने वाला, ये क्या है, Da. क्या लिखा है, अरे ये क्या लिखा है टुमारो का। ए लड़की इधर देखो पहले, द नेक्स्ट डे, आज का दिन नहीं, द नेक्स्ट डे कल अगला का दिन. दिन अगला है टुडे। टुडे जो चल रहा है, टुडे जो चल रहा है। द फॉलोइंग डे क्या होगा, द फॉलोइंग डे, ठीक है ना, द फॉलोइंग। That day. बात समझ में आ गई ना। अब देखिए इसी प्रकार अगला आपका है, मान लेते हैं दिया हुआ है लास्ट, इधर देखो बेटा, लास्ट नाइट क्या दिया गया है, लास्ट नाइट। तो ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस नाइट, ठीक है। क्या होगा, द प्रीवियस नाइट। तो एक बात बताइए, प्रीवियस का मतलब क्या होता है, प्रीवियस पहले, पहला जो बीत गया पहले। तो द लास्ट नाइट जो रात गुजर चुकी है उसके लिए क्या आपने बोल दिया, द प्रीवियस नाइट, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके सेकेंड पार्ट में सेंटेंसेस में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।